छूटे ना कभी ये साथ अपना, गौरी शंकर हमें वर दो। हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो सबसे पहले मेरी तरफ से तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ये तीज के एक दिन पहले रात की मैंने मेहंदी लगाई थी। उसके बाद फिर ना नेक्स्ट मॉर्निंग मैं 4 बजे उठ गई थी। तो यहाँ पर मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ और ये देखिए मेहंदी का कलर कैसा लग रहा है प्लीज़ बताइएगा। तो सुबह मैंने मतलब चाय बनाई थी अपने लिए, तो उससे पहले मैंने थोड़ा सा मीठा खा के पानी पिया था, उसके बाद चाय पी थी। और क्योंकि पी लो ना तो थोड़ा सा पीना भी चाहिए और थोड़ा ठीक भी रहता है। तो ये रही चाय। तो उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद फिर मैं अपनी डेली रूटीन के काम में लग गई थी, झाड़ू वगैरह में लगाने लगी थी। क्योंकि झाड़ू वगैरह से सबसे फुर्सत हो जाने के बाद ना फिर मैं जल्दी से नहा ली थी। क्योंकि कहते हैं ना निर्जली व्रत में जब नहाओ तभी से व्रत स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर मैं नहा कर आ चुकी हूँ। सो गाइज़, अब मैं आ चुकी हूँ मंदिर में। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं मंदिर की साफ़ सफाई करूँगी, कान्हा को उठाऊँगी, उसके बाद ही फिर मैं पूजा स्टार्ट करूँगी। एवरीवन, राधे राधे, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो आप सभी को मेरी तरफ से हरितालिका तीज की ढेरों सारी बधाइयाँ। मॉर्निंग का टाइम है, मैं जा रही हूँ अब पूजा करने के लिए। और यहाँ पे गुनी की क्लास भी स्टार्ट हो चुकी है। ये देखिए यहाँ पे गुनी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। और मेरी मेहंदी देखिए कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा। और ये देखिए, और गुनी की भी मेहंदी आपको दिखाती हूँ। गुनी ने मेहंदी लगाई है ये, और कैसे उल्टा हाथ नहीं हो पा रहा है ये इधर। अरे यार, ये देखो ये तो फिर कैसी लगी मेरी मेहंदी बताइएगा ज़रूर। और अब चल रही हूँ पूजा करने। उसके बाद फिर इनकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। इसके बाद अब शरद की क्लास स्टार्ट होगी। और 1 बजे से पहले मुझे ये फ़ोन मिलने से रहा, तो अब सीधे मैं आपसे मिलूँगी 1 बजे के बाद में। तो पहले पूजा कर लेती हूँ। सो गाइज़, यहाँ पर मैं दोपहर को अपना कुछ ब्लाउज़ का काम कर रही थी जो मुझे शाम को पहनना है, बस वही मैं बना रही थी। सो गाइज़, दोपहर का टाइम है और मैंने मतलब ब्लाउज़, और अभी जो टाइम हो रहा है लगभग 12:45 बज रहे हैं। और गुनी शरद की क्लास भी ख़त्म हो चुकी है। तो मैंने कहा लाओ थोड़ा सा फिर आपसे बातें कर लेती हूँ। उसके बाद अब धीरे धीरे ना फिर अपने काम करूँगी, पूजा का सामान इकट्ठा करूँगी और पूजा की तैयारी करूँगी। छोटी सी रंगोली बनाऊँगी मंदिर में। और आधा दिन तो बीत गया है। एक मतलब व्रत वगैरह में ना, पूजा पाठ में भगवान की एक कृपा होती है, शक्ति होती है कि जिसके थ्रू हम लोग व्रत रह लेते हैं। बाकी ऐसे अभी आप कह दीजिए कि बिना पानी पिए रह लो तो 1 घंटे भी मुश्किल होता है। बट ऐसे देखिए आधा दिन बीत गया। और आज जो है ना गर्मी भी बहुत है और लाइट वालों ने अच्छा खासा परेशान करके रखा हुआ है। पता नहीं क्या इस समय बहुत ज़्यादा लाइट वाले परेशान कर रहे हैं। तो चलिए मैं अपने और काम कर लेती हूँ, उसके बाद जो भी मैं करूँगी आपके साथ शेयर करूँगी। सो गाइस, अभी दोपहर का टाइम है, 2 बज रहे हैं। और मेरा मतलब जो थोड़ा बहुत सिलाई का काम था वो हो गया है। मैं अभी मतलब मुँह धुल के आ रही हूँ। बहुत ज़्यादा प्यास सी लग रही है। बहुत गर्मी तो नहीं है, वैसे गर्मी नहीं है, बट थोड़ा सा होता है ना, बार बार इससे लगता है ना कि पानी पीना है, पानी पीना है। तो अब मैं जा रही हूँ जो है शावर लेने, क्योंकि इसमें इस तीज के व्रत में 3 बार नहाते हैं। एक बार सुबह नहाते, एक बार दोपहर को नहाते हैं और एक बार जब पूजा का टाइम होता है तो नहाते हैं। तो सेकंड राउंड में जा रही हूँ अभी नहाने। तो फिर उसके बाद फिर मुझे अपनी थोड़ी सी थ्रेडिंग भी ठीक करनी है। और मेहंदी एक हाथ में तो बहुत अच्छे से लगा ली थी मैंने। और रात में मैं भूल गई थी कि इसमें मुझे गोल टिक्का रखना था, लेकिन मैं भूल गई। और अब टाइम भी नहीं है क्योंकि अभी पूजा की भी तैयारी करनी है, मंदिर में रंगोली भी बनानी है। गुनी से कह रही हूँ चलो बनाओ, और बनाएंगी तभी तो जानेंगी ना कौन सा कंपटीशन होने जा रहा है। लेकिन अभी मैं नहा कर आती हूँ, उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ।
का फल हमें ही भुगतना पड़ता है। जाओ बनाओ रंगोली। तो यहाँ पर मैं नहा कर आ गई। उसके बाद मैं अपनी थोड़ी सी आईब्रो सेट कर रही थी, क्योंकि जब आईब्रो नहीं सेट होती ना तो फिर थोड़ा सा अच्छा कम लगता है, और वैसे टाइम नहीं मिलता। लेकिन आज मैंने कहा नहीं, ज़रूरी है थोड़ा सा कर लूँ, थोड़ा सा अपने आप के लिए भी कभी कभी कुछ करना पड़ता है। तो यहाँ पर गुनी ने स्वास्तिक बनाया है और मैंने पूजा की। यहाँ पर कुछ सामान रख दिए हैं और बस यहाँ पर अब मैं जल्दी जल्दी से फटाफट से फ़ोटो वगैरह लगा लूँ। उसके बाद मुझे तैयार भी होना है ना, इस वजह से। तो गाइस यहाँ पर सारी तैयारी मैंने कर दी है। मैं तीसरी बार नहाने जा रही हूँ पूजा के जस्ट पहले, तैयार होने से पहले। तो यहाँ पर मैंने कहा पहले नेल पेंट लगा लेती हूँ, क्योंकि फिर नहाने के बाद जब कपड़े पहन लो ना तो फिर नेल पेंट नहीं सही बनता। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने अपने सारे श्रृंगार के सामान रख लिए हैं। तो अब मैं यहाँ पर रेडी हो चुकी हूँ, पूजा का टाइम भी हो चुका है ना, तो वो चलिए मंदिर में पूजा कर लेते हैं। तो यहाँ पर पूजा मैं स्टार्ट कर लेती हूँ। आप वीडियो को एंजॉय करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा, और गाइस प्लीज़ अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैंने बनाया मम्मी के लिए गजरा। तो गाइस मैं तैयार हो गई हूँ और चल रही हूँ पूजा करने। और आज मेरी गुनी में बहुत ज़्यादा मदद की और शाम हो गई तो पूजा करने का टाइम हो गया। वीडियो को गजरा गुनी ने बनाया मेरे लिए। ये कैसा लग रहा है प्लीज़ बताना। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, पहले पूजा स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस मैं इतनी भुलक्कड़ हो गई जल्दी जल्दी में कि तैयार हो गई, बट मैंने महावर नहीं लगाया था, क्योंकि महावर के बिना हमारे इंडियन कल्चर में ना सब कुछ अधूरा है। ये हमारी भारतीय संस्कृति की सभ्यता है कि हमें मतलब रंग, मतलब 16 श्रृंगार में रंग जो है ना वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए मैंने रंग लगा लिया है, अब पूजा स्टार्ट कर लेते हैं।
गाइस पूजा मेरी हो गई। मैंने मतलब अंदर पूजा की, बाहर जल चढ़ाया। अब भगवान को मतलब आखिरी में पैर छूँगी, प्रणाम करूँगी। उसके बाद फिर तारा देखकर और बड़ों का आशीर्वाद लेके उसके बाद पानी पीऊँगी। मतलब बड़ों में अम्मा ही है। पूजा हो गई, जल्दी मैंने चढ़ा लिया। अब चल रही हूँ कथा सुनने। तो वैसे तो पहले मैं पढ़ती थी कथा खुद से, लेकिन अब बुनी हो गई है तो बुनी कह रही है कि हम पढ़ेंगे। तो अब बुनी जो है कथा कहेंगी और हम पढ़ेंगे। तो मेरे पास किताब भी है हरितालिका तीज व्रत की, लेकिन ये मोबाइल में सर्च करके पढ़ने जा रही है। आज पूजन के दौरान भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह से जुड़ी कथा को सुना जाता है। कुंवारी कन्याएं भी सौभाग्यवती प्राप्ति के लिए हरितालिका तीज व्रत रख सकती हैं। तो बस अब यहाँ पे सारे काम हो गए हैं। तो प्रसाद देना है सबको। तो सबसे पहले कान्हा को दे दूँगी। कान्हा भी भाई हमारे घर के एक सदस्य हैं। उनके बिना कोई भी काम शुरू नहीं होता, कोई भी ख़त्म पे नहीं होता। उन्हीं से शुरू होकर उन्हीं पे सभी ख़त्म होते हैं सारे काम। तो बस अब यहाँ पे कान्हा को दे दिया, सबको प्रसाद दे दूँगी। फिर मैं भी पानी पी लूँगी। पूजा हो गई है, अब मैं प्रसाद खाने जा रही हूँ। मम्मी अब पानी पियेंगी। तो यहाँ पर ये देखिए आलू और मूंगफली है। आज गुनी ने मेरी काफ़ी हेल्प की थी। और गाइस सारे दिन की जितनी भी रूटीन थी मैंने आपके साथ 12 से 13 मिनट में शेयर की है। तो बहुत मेहनत की है गाइस। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। और आलू थोड़ी ज़्यादा थी ना, तो वही मैं निकाल रही थी। तो पानी पीकर उसके बाद मैं चली गई थी भाभी लोगों से मिलने, बड़ों का आशीर्वाद लेने। तो यहाँ पर मैंने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक की हैं। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे सपोर्ट करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक अच्छे से वीडियो के साथ में। एक बार फिर से हरितालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। बाय बाय, राधे राधे एंड टेक केयर। मेरे हाथ तेरे